जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल और हरि बोल। आई गौर पे मनंदे। हरिनाम संकीर्तन की श्री वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की निताय गौर पे मनंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। तो हम सब लोग जानते ही हैं आविर्भाव दिवस और तिरुभाव दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आविर्भाव दिवस क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि स्वयं गोलोक धाम से या नवद्वीप धाम से वैष्णव प्रकट होकर हमारे बीच में आकर कुछ लीलाओं को कर कर साहित्यों को देकर या अपना कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अनुभव शेयर कर कर हमें भगवान की ओर आकर्षित करते हैं। अगर सोचिए ग्रंथ ना हो, वैष्णव आचार्य पूर्ववर्ती आचार्य ना हो, उनकी लीलाएं ना हो, तो हमको क्या समझ में आएगा? बहुत ज़्यादा विमसिकल होंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि वैष्णव समाज में पूर्ववर्ती आचार्यों को हम चर्चा करें, उनकी जीवनी को चर्चा करें। जब हम छोटे थे, आप सब लोग भी जो हिंदी पढ़े हैं, हिंदी के सब्जेक्ट में आचार्यों का नहीं देखा है तो जीवन परिचय, लेखकों का जीवन परिचय होता था, क्योंकि वो उनका जीवन इतना अच्छा होता था, वो शिक्षाप्रद होता था। उसी प्रकार से हम इस वैष्णव पद्धति में आए हैं, वैष्णव परंपरा में हैं, तो वैष्णव आचार्यों की जीवनी को पढ़ना चाहिए और शिक्षाएं लेना चाहिए। और एक बार हिजोलनेस एक महाराज सन्यासी हैं, उनसे पूछा गया कि महाराज क्या कारण है, बहुत बार हम आचार्यों की जीवनी को सुनते हैं या भागवतम में कक्षाओं में बैठकर सुनते हैं, चैतन्य चरितामृत सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में अपनाने में कठिनाई होती है, फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग का प्रश्न रहता है कि सुनते तो हम रोज़ हैं लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा क्योंकि हम लोग इस भावना से नहीं सुनते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन आए, सिर्फ सुनने के लिए ही सुनते हैं कि सिर्फ सुनना ही है, एक ड्यूटी है, आके बैठना है, सुनना है। जब इस तरीके से सुने, श्रवण करें, नोट्स बनाएं और उसका मनन करें, है ना। उपनिषदों में वर्णन है, वेदों में वर्णन है कि श्रवणम करने के बाद मननम आवश्यक है। आपस में चर्चा करें यहाँ से जाने के बाद कि हमने उस वस्तु पर, विषय वस्तु पर दोबारा चर्चा किया कि नहीं किया। मननम करें। अब मननम के बाद निधिध्यासनम। निधिध्यासनम का अर्थ हुआ कि हम उसको अपने जीवन में अपनाने का कुछ प्रयास करें, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगी, जैसे स्टोरी या मूवी देख लिया बस। तो इसलिए हम ऐसे आचार्यों के गुणगान को, उनके जीवन परिचय को बड़े गंभीरता से सुनना चाहिए।
गौर गणदेश दीपिका 109 में शिला वृंदावन दास ठाकुर के विषय में कहा गया है, वेद व्यासो ये वासित दासो वृंदावन धुना सखाय कुसुमा पीड़ कार्यतस्तम समाविशत। वेद व्यास ही अब वृंदावन दास ठाकुर बने। कृष्ण के सखा कुसुमा पीड़ भी प्रभु की लीलाओं के लिए उनके भीतर प्रविष्ट हुए। तो एक ही कई बार से देखते हैं कि एक ही व्यक्ति के अंदर दो दो व्यक्तियों का समावेश है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी लीलाओं को समझाना है तो सबको आना पड़ेगा समझाने के लिए। तो कृष्ण सखा के रूप में भी और वेद व्यास जी जो हैं वृंदावन दास ठाकुर के भीतर में प्रवेश कर गए। तो इसका प्रमाण मिलता है चैतन्य चरितामृत में भी आदि लीला अध्याय 8 पैर संख्या 34 में। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया और व्यास से अभिन्न होते हुए वृंदावन दास ने भी चैतन्य भागवत में महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। तो ये पहले ये पुस्तक चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल के रूप में जाना जाता था। बाद में श्री लोचन दास ठाकुर ने भी यही नाम दिया चैतन्य मंगल। तो बाद में चैतन्य मंगल को चैतन्य भागवत के रूप में कहा जाने लगा। श्री वृंदावन दास ठाकुर का जन्म शक संवत के हिसाब से 1429 में और ईस्वी के हिसाब से 1507 में वैशाख माह के कृष्ण द्वादशी में हुआ। आज द्वादशी है तो आज के दिन कृष्ण द्वादशी में हुआ। और कई लोगों का कहना है कि वर्धमान जिले के जो पूर्वी भाग में पूर्वी स्थल में नवद्वीप धाम है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है मामगाछी। मामगाछी में कुछ द्वीप को भी मोदाद्रुम द्वीप के नाम से जाना जाता है। जो लोग परिक्रमा करते हैं वहाँ पर जाकर एक समय रुकते हैं और कथा होती है। वहाँ पर उनका श्रीपाठ है, वृंदावन दास ठाकुर का श्रीपाठ। और कई लोग कहते हैं उनका जन्म स्थल कुमारहट में हुआ। जो भी हुआ, लेकिन ऐसा भी वर्णन किया है चैतन्य भागवत में और चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि वो बचपन तो बीता ही है मामगाछी में, मोदाद्रुम में। तो एक प्रकार से वो उनका प्रमुख स्थान है। और मोदाद्रुम द्वीप, मोद का मतलब आनंद, द्रुम का मतलब वृक्ष, जहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, वृक्षों की संख्या ज़्यादा है और आनंद ही आनंद है। तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं भक्त परिक्रमा करते समय आनंद आ जाता है, क्योंकि धूप होती है और छाँव भी होता है। आनंद का बड़ा अच्छा लगता है वहाँ। और वो स्थान अयोध्या से अभिन्न है माना गया है। और श्री रामचंद्र जी वहाँ पर आए में लीला भी किए हैं, एक अलग चर्चा है। उनके पिता श्री वैकुंठनाथ विप्र थे, जो मूल रूप से सिलहट जिले के थे। और लेकिन वृंदावन दास ठाकुर जब छोटे ही थे तो उनके पिता शरीर त्याग दिए। लेकिन उनके पिता ने कभी इतना ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में कुछ भाग नहीं लिया और उनके पिता के विषय में कुछ ज़्यादा वर्णन नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने पूरी तरह चैतन्य महाप्रभु का श्रीहरि का आश्रय नहीं लिया। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर की परिचय जो होता है वो उनके पैतृक वंश से नहीं होती है, उनके मातृक वंश से होती है, उनके माता के नाम से, कि नारायणी के पुत्र हैं। माता नारायणी जो श्रीवास पंडित के बड़े भाई श्री नलिन पंडित की पुत्री थी, उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी, जो मामगाछी में निवास उनके पिताजी का घर था। तो कहते हैं आप जाओगे, एक स्त्री का 2 घर होता है बंगाल में, कहते हैं बापेर बाड़ी ससुर बाड़ी, पिताजी का घर और ससुर का घर। तो वो ससुर का घर जो था वो नवद्वीप में जहाँ मायापुर है वहाँ है, और बापेर बाड़ी कहाँ है, मामगाछी। इनका मालिनी, जो कि श्रीवास पंडित की पत्नी है। तो मालिनी माता जी जो है अंतिम समय में वहाँ बिताई थी, अपने पिता के पास भी रही। और नारायणी जब बड़ी हुई तो उनका विवाह इसी गांव में हुआ, इसी स्थान में हुआ। और ऐसा कहते हैं कि मालिनी माता जी की फैमिली में ही किसी रिश्तेदारों में हुआ, विवाह हुआ, इसलिए वहाँ रहे। तो वृंदावन दास ठाकुर वहीं पर जन्म प्रकट हुए। कवि करणपुर ने अपने गौर गणदेश दीपिका में उनके नाम का उल्लेख किया है नारायणी का। अंबिका यह स्वसा यासिन्नाम्नि शीलकिलिम्बिका कृष्णोच्चिष्टम प्रभु ज्ञान सेयम नारायणी मतः। किलिम्बिका जो कि अंबिका की छोटी बहन थी, तो किलिम्बिका ही नारायणी रूप में प्रकट हुई
और अंबिका जो है श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी रूप में प्रकट हुई। तो वही महाप्रभु की लीला में नारायणी बनी है, जो कि वहाँ पर उनका प्रसाद ग्रहण करती थी। जब भी कृष्ण को उनकी धाय माँ अंबिका कुछ खिलाती तो जो उच्चिष्ट बच जाता वो किलिम्बिका को मिल जाता, अपनी छोटी बहन को खिला देती। तो वो खाने का वहाँ से सिस्टम चल ही रहा है उस लीला से ही। और इस यहाँ पर भी जब 4 वर्ष की थी नारायणी, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, उन्होंने अपना उच्चिष्ट मुख से निकाल के ही उनके मुख में दे दिया। तो ऐसा बताते हैं कि उसी कृपा के कारण गर्भ में प्रकट हुई। प्रसाद ही नहीं कन्वर्ट हुआ, लेकिन कृपा के कारण उनके गर्भ में श्रील वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की। तो महाप्रकाश लीला में भी नारायणी का एक रोल आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि श्रीवास पंडित को जब चांद काजी का धमकी मिला तो उनको चिंता हो गई कि चांद काजी कीर्तन को रोक दिया, परिवार का भक्तों का क्या होगा। ऐसे चिंता स्वाभाविक है, भगवान पर आश्रित होते हुए भी कभी कभी भक्त भगवान के भक्तों के प्रति चिंतित हो जाते हैं कि इनका क्या होगा। ये स्वाभाविक सी बात है। तो वो चिंतित हो गए क्या होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा कि जब मैं हूँ तो चिंता क्यों करते हो, तो लोगों ने कहा कि आप हैं, मतलब ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ चमत्कार नहीं देखे तो चिंता तो होती है। तो ना चिंता मत करो, चांद गाजी आएगा, चांद गाजी की जितनी सेना है सबको मैं अपने कृष्ण प्रेम से सरोवर को नचवाऊंगा। तो उन्होंने बोला सेना को कैसे नचवा देंगे, मतलब यहाँ पर तभी अंतःकरण में वहाँ पर ही लीला हो रही, बाहर तो कभी गए नहीं और किसी ने लीला को देखा नहीं। पहली बार कोई व्यक्ति प्रवेश करके भंग करने का प्रयास किया, तो ऐसा कैसे होगा। तो बोले उनके हाथी घोड़े को भी नचवाऊंगा, चिंता मत करो। तो श्रीवास ठाकुर भी देख रहे हैं चेहरे में, मतलब हाँ ठीक है, उतना ज़्यादा उनको फील नहीं हुआ। तो बोलते हैं ठीक है, तुम्हें देखना है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो नारायणी को बुलाया, नारायणी इधर आओ, सामने में खड़ी थी। बोले जब कृष्ण प्रेम में नाच के दिखाओ। तो अष्ट सात्विक विकार को दिखाते हुए नाचने लगी, हरे कृष्ण मंत्र कहते हुए। अब इतनी जोर से नाचने लगी, आंखों में आंसू गिर रहे हैं, कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है, कृष्ण 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 कर रही। वो देखकर जैसे हम लोग कभी कभी सुनते हैं तो ताली बजाने लगते हैं ना, वैसे खुश हो गए और सभी लोग हरी हरी करने लगे वहाँ पे। तो उस समय से ही चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा थी नारायणी माता जी के पर। और बताते हैं उन वृंदावन दास ठाकुर जी का जो विग्रह है गौरताई, आज भी मामगाछी में वहाँ पर उनकी सेवा होती है, पूजा होती है। और जब उनके पिता की देहांत हो गया कम उम्र में ही, जब बचपन में ही, तो वो श्रीवास पंडित के घर चले गए, वहाँ कुछ समय तक रहे। और बाद में वर्धमान जिले के मात्रेश्वर क्षेत्र में देनुड़ ग्राम में चले गए, वहाँ से वृंदावन दास ठाकुर। देनुड़ ग्राम में जब गए, वहाँ पर अपने एक शिष्य, काफ़ी शिष्य बनाए, और एक शिष्य श्री राम हरि आचार्य को वो अपनी सारी संपत्ति वहाँ पर समाज सम्मान सौंप दिया। और हालांकि बहुत अच्छे ब्राह्मण थे श्री राम हरि, लेकिन उसमें स्मार्त ब्राह्मणों का बड़ा बोलबाला था। तो इसलिए उनको उनके वंशजों पर, यानी श्री राम हरि के जो वंशजों पर स्मार्त ब्राह्मणों का बड़ा दबाव पड़ा। तभी स्मार्त ब्राह्मण जैसा पूजा अर्चना वहाँ होता है। लेकिन फिर भी उस समय तो उन्होंने अपने सारी संपत्ति, स्थान उत्तराधिकारी बनाकर श्री राम हरि को दे दिया, और उस स्थान को अभी भी श्रीपाठ के नाम से जाना जाता है। और अपने समय में, क्योंकि जैसे शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, एकदम बोल्ड बोलते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बोलने में एकदम प्रखर वाणी थी उनकी। ऐसे ही हमारे सारे आचार्य ऐसे हुए, बोलने में कभी कंजूसी नहीं किए, एडजस्टमेंट नहीं किया। और उस समय लोग भी ऐसे होते थे कि जो कुछ लोग एकदम सुनने में अच्छे से सुनते थे, एकदम विरोध करते थे, तो उनको बोलने में भी स्ट्रांग वर्ड्स बोलना पड़ेगा। तो उस प्रकार से श्रील वृंदावन दास ठाकुर भी बड़े शब्दों, कठोर शब्दों में वहाँ के लोगों को बोलते जो नास्तिक थे। और स्मार्ट ब्राह्मणों का बोलबाला था, इसलिए वो नित्यानंद प्रभु की से भी ईर्ष्या करते थे लोग। तो इसलिए कई बार उनके परिवार की, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की, उनके परिवार की, समाज की भी निंदा की गई, और उनको ब्राह्मण का पदवी भी नहीं देते थे। लेकिन जब उन्होंने, बहुत शुद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने भौतिकवादियों के नियमों को कुछ नहीं माना, और आगे उन्होंने बहुत सुंदर रचना की श्री चैतन्य भागवत की।
और इतना विरोध हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि देखो कि ब्राह्मण नहीं उस जमाने में होता था तो कोई भी ग्रंथ लिखता है तो उसकी मान्यता कैसे होगी। तो इतने होने के बाद भी उन्होंने बहुत ही सुंदर ये चैतन्य भागवत लिखा है और बिना डरे उन्होंने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया, उसके उनके गूढ़ सिद्धांतों को भी बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु के अलावा उनको नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई, इसलिए उनको उनका शिष्य भी कहा जाता है। तो आलोचक लोग कभी बोलते हैं कि अब चैतन्य भागवत लिखते समय बड़ी कठोर बातों को उन्होंने लिखा है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, तो उनके एक पूरा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है पूरा विस्तार पूर्वक, चैतन्य भागवत में भी है कि वृंदावन दास ठाकुर की जीवनी के ऊपर बहुत विस्तार पूर्वक लिखा उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। मैं उसको पढ़ूंगा, पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण लगी, मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि ऐसे चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत लिखने वाले महान आचार्य वो गौड़ीय भाषा में या बंगाली भाषा में लिखते हैं। वो गौड़िया केवल गौड़ीय निवासी नहीं, उनकी भाषा इतनी प्रखर, इतनी अच्छी, इतनी मधुर है, क्योंकि वो उस भाषा को जो समझता है, उस भाषाओं का प्रचार करता है, उस भाषाओं में जाकर सबको चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनाता है, वो गोलोक के निवासी की भाषाओं में दक्ष हो जाता है और स्वयं चैतन्य महाप्रभु के साथ गोलोक में निवास करता है। तो इसका मतलब है वही बात, हाँ, अंदर से कृष्ण है, बाहर अंतः कृष्ण बहिर्गौर। तो अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के जो लीलाओं को वर्णन करता है गौड़ीय भाषा में, तो गोलोक की भाषा अपने आप सीख जाता है और गोलोक में प्रवेश हो जाता है। तो ये ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ के विषय में ही बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन है। उस ग्रंथ के संबंध में मैं कुछ बातें बताता हूँ। चैतन्य भागवत की भाषा बहुत सरल है और बड़ी ही दिल को छूने वाली है। उसको पढ़ने में इतना मधुरता आता है कि अगर कोई पढ़ने बैठे तो वो पढ़ता ही रहता है, छोड़ता नहीं। ये एक पुस्तक आध्यात्मिक जगत का अनुभव कराने वाला ग्रंथ है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं जो उसको पढ़ता है वो पढ़ते पढ़ते पूर्ण होते ही उसका आध्यात्मिक जगत का द्वार खुल जाता है, प्रवेश के लिए लाइसेंस मिल जाता है उसको। तो ये 1535 में चैतन्य भागवत लिखा गया और चैतन्य महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का वर्णन किया गया है। उनका बचपन, छात्र जीवन, काजी का दमन, नवद्वीप में उनका प्रस्थान, जगन्नाथपुरी में जीवन, कुछ पहलुओं को उन्होंने वर्णन किया। और बाद में वो धीरे धीरे इतना लीन हो गए चैतन्य महाप्रभु की विस्तृत जानकारी, उन्होंने बोला मैं तो नित्यानंद प्रभु को लिखा नहीं, फिर नित्यानंद प्रभु के बारे में लिखने लगे। लिखते 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 इतना ज़्यादा हो गए, फिर बोला ग्रंथ तो बहुत बड़ा हो गया, तो उन्हें अंत लीला को इतने ज़्यादा अच्छे से वर्णन नहीं किया है। तो बाकी कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनको लिखते हैं। तो एक आदि खंड में 9वें अध्याय में 225वें प्यार में वृंदावन दास ठाकुर पतित आत्माओं पर जो निंदा करते हैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए एक प्यार लिखते हैं। और उस प्यार को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। वो प्यार इस प्रकार है, ये तपरिहारे ओ जय पापी निंदा करे, तबे लाथी मारो तारे शिरब बेर ऊपरे। यदि कोई बताने के बाद भी ये कितना आपत्तिजनक है, वैष्णव की निंदा करता है तो मैं उसके सिर पर लात मारूंगा। सीधा लात मारने की बात कर रहे हैं। अब ये शब्द जो है कि तबे लाथी मारो तारे शिरब बेर ऊपरे, कि इतना सब बताया कि नित्यानंद प्रभु कौन है, उसके बाद भी उनके प्रति कोई सच्ची भावना नहीं रखता, वैष्णव की निंदा करता है, तो उसके सिर पर लात मारूंगा। अब ये कोई वैष्णवाचार्य कोई बोले तो बड़ा ऐसा लगता है निंदनीय है, ये ठीक नहीं लगता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिहार शब्द को 6 अनुवाद करते हैं, उसका शब्दार्थ करते हैं। बोलते हैं परिहार का मतलब एक होता है दोषों का निवारण करना, तो कुछ लोग प्रयोग करते हैं दोषों का निवारण के लिए, कुछ लोग बोलते हैं आरोपों को त्याग देना, तीसरा है प्रार्थना करना, चौथा है अर्पण करना, पांचवा है त्याग करना और छठवां उपेक्षा करना। तो यहाँ पर उसके दोषों का निवारण करने के लिए यहाँ पर उन्होंने लात मारने की बात कही है। तो क्योंकि लगातार वो निंदा कर रहे थे, वैष्णव की निंदा करने से श्रीमती राधा रानी, नित्यानंद प्रभु या आचार्य लोग वैष्णव समाज से उन भक्त को दूर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि और निंदा ना करें।
सेवा से, किसी चीज से दूर ले जाएंगे। क्योंकि निंदा अगर बराबर करता रहा तो क्या होगा, वो अत्यंत घोर नरक का वासी बन जाएगा। इसलिए अच्छा रहता है कि उसको दूर ले जाए। तो विशेष कृपा है। तो बोले मैं अपनी पैर मारूंगा। अब पैर मारने से कैसे कृपा होगी? तो वृंदावन दास ठाकुर महाशय के इस कथन से भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर कहते हैं, ज्ञान की देवी शुद्ध सरस्वती और श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति एक सेवक की दृढ़ आसक्ति उत्पन्न होती है। सरस्वती जी के विषय में वो सरस्वती जी ने कृपा की तभी इतना बड़ा भागवतम लिखा। हाँ, और नित्यानंद प्रभु के प्रति आसक्ति दिखती है। और क्या शिक्षा है? इस जो वृंदावन दास ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग और इस चैतन्य भागवत का प्रचार करने वाले लोग और अन्य शुद्ध भक्त, उनके कल्याण के विषय में लिखा गया है। क्योंकि वो लोग अपने कल्याण के विषय में नहीं सोचते। ज़्यादातर गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं वो सिर्फ अपने कल्याण के विषय में नहीं सोचते। अन्य वैष्णव हैं, अन्य संप्रदाय के, वो अपने भजन में लगे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर गौड़ीय वैष्णव क्या होते हैं, अपना सुबह 6-7 घंटे का जो भजन किया और प्रचार के लिए निकल गए। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन खड़ा किया है। इसमें वही लोग ज़्यादा लंबे समय तक टिकते हैं जो प्रचार में भी लगे हुए। सिर्फ अपने भजन को नहीं, अपने भजन तो करना ही है, लेकिन प्रचार में लगे हुए। क्योंकि उन सभी को चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की और स्वयं श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा मिल जाती है, जो लोग प्रचार में लगे हुए। और इस श्लोक में जो बोला गया, प्यार में बोला गया, वो क्या है? वो पतित आत्माओं के प्रति निस्वार्थ अकारण दयालु भी हैं। कैसे दयालु हैं? बोलते हैं कि जब वृंदावन दास ठाकुर अपना पैर उठाएंगे उनको मारने के लिए, मतलब वो तो बोल ही रहे हैं, मान लीजिए उठा भी लिए अपना पैर, और पैर उठाए मारा ही नहीं है, पर उनके चरणों के एक धूली का कण किसी व्यक्ति पर गिर गया, उस पापी और जो निंदुक के ऊपर भी, उसका भी उद्धार हो जाएगा। अभी मारे नहीं है, मारने से पता नहीं क्या होगा। तो वो सोचने मात्र से उन लोग को उद्धार करने की चिंतन कर रहे हैं। ये एक प्रकार से निंदा नहीं है उन लोगों का जो निंदुक हैं, उन पर विशेष कृपा कर कर उनको दूर कर कर या समझा कर कि आप नित्यानंद प्रभु की वैष्णव की निंदा से बचो। तो वैष्णव की निंदा कोई करता है तो हमारा कर्तव्य उनको समझाएं, निंदा ठीक नहीं है, उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि निंदा कर रहा हमें क्या करना, नहीं, उसे बचाना ये एक दयालुता है, जैसा कि श्री वृंदावन दास ठाकुर कर रहे हैं। और लिख दिए वो, ताकि 1000 बार पढ़ने के बाद भी निंदक को जब लाइन पढ़ेंगे तो उनको लगे मुझे निंदा से बचना चाहिए, राइट। और दूसरे शब्दों में ऐसे लोगों की अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है और वैष्णव द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का मन करता है। तो यहाँ पर एक और बात बता रहे हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर के विषय में कि वो क्या कर रहे हैं कि जो भक्त प्रचार में लगे हुए हैं और इस भक्ति का अभ्यास करता है, अभ्यास करता के कारण ये जो चैतन्य भागवत लिखा गया है इसका आचरण भी करता है, उस आचरण में यह इसको सम्मिलित कर लेना चाहिए कि कैसे निंदकों को समझाया जाए, हाँ, और अपने आचरण में उनके प्रति दयालुता कृपा दिखाया जाए। तो बोलते हैं, अगर इसको सरल भाषा में श्री भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर अनुवाद करते हैं, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, मैं उन ईर्ष्यालु नारकी व्यक्तियों के सिर पर लात मारने के लिए भी तैयार हूँ जो नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं, ताकि उन्हें सर्वोच्च प्रभु के प्रति अनादर दिखाने के प्रयासों को दोहराने से हमेशा के लिए मैं रोक सकूं। इतना नहीं, ऐसा करने से मैं सत्य की स्पष्ट अवधारणा को ला सकता हूं और मैं उन पर विशेष कृपा करके एक सेवा प्रदान करूंगा, है ना। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य भागवत के विषय में बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं, उन प्यारों को बताता हूँ। ओरे मूढ़लो कशुना चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानी भसकल। अरे मूर्ख, जरा चैतन्य मंगल तो पढ़ो, इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमाओं को समझ सकते हो। चैतन्य मंगल को पढ़ने के लिए या चैतन्य भागवत को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? चैतन्य भागवत ग्रंथ होना चाहिए। नहीं बोले हाँ प्रभु जी पढ़ेंगे, पुस्तक है प्रभु जी? नहीं, पुस्तक तो नहीं है प्रभु जी। कैसे पढ़ेंगे? पुस्तक खरीदना पड़ेगा। पहले तो उपलब्ध नहीं था, अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन अब हिंदी भाषा में उपलब्ध है ना, बहुत ही सुंदर। तो उसको पढ़ना चाहिए। आप जब भी उसको पढ़ने बैठेंगे आपको एक अनुभव होगा, इतना बढ़िया, इतना अच्छे ढंग से लिखा है,
अब पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, प्यार इतने सुंदर है। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला रव्यास वृंदावन दास। जिस तरह वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम के कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन किया, उसी तरह ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का वर्णन किया। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, जहाँ श्रवण नश सर्व अमंगल। ठाकुर वृंदावन दास ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की, जिसको सुनने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, ये फायदे की ना रहे। चैतन्य निताई जाते जानिया महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। चैतन्य मंगल पढ़कर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सारी महिमाओं को समझ सकता है और सत्य को समझ सकता है और कृष्ण भक्ति की चरम सीमा तक पहुंच सकता है। तो इसके प्यार में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत दो बातें बता रहे हैं। बोले ज़्यादातर जो प्रोफेशनल कथाकार होते हैं भागवतम के, वो लोग कृष्ण की रास लीलाओं के बारे में बताते हैं और ज़्यादातर वो 10वें स्कंद के अध्याय 29 से लेकर 33 तक का वर्णन करते हैं ज़्यादातर। वो उससे एक समस्या क्या आती है, खासकर पाश्चात्य जगतों में जो लोग कृष्ण को ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो लोग सोचते हैं कि कृष्ण एक स्त्री प्रेमी थे, बस वुमनाइजर। तो एक प्रकार से वो अपराध करते हैं। प्रभुपाद जी बोले कभी कभी हमें उनका आंसर करना पड़ता है वहाँ जाकर। वो जब ऐसा पूछते हैं कि वो तो कृष्ण तो स्त्रियों के साथ घूमते थे, फिर हमें पूरा बताना पड़ता है 9वें स्कंद तक पूरा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों ने पूरा बिगाड़ रखा है, एक समस्या बताते। दूसरा, पेशेवर पाठकर्ता जो हैं वो भागवत सप्ताह शुरू कर दिए 7 दिवसीय, वो भी एक समस्या आ गई। जबकि बोला गया है नित्यम भागवत कथा को नित्यम होना चाहिए। हाँ, सप्ताह भागवत कथा नहीं बोला गया। सेवा की मतलब प्रतिदिन सेवा होना चाहिए, 7 दिन सेवा के बाद बंद, अब सेवा नहीं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में एक श्लोक भी अगर उचित ढंग से समझाया जाए तो 3 महीने में पूरा नहीं हो सकता, 3 महीना लग जाएगा एक श्लोक भी। श्रीमद् भागवतम ऐसा है, इसलिए आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आम आदमी श्री वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित चैतन्य भागवत का पाठ करेगा तो वास्तव में पूरा का पूरा भागवतम समझ जाएगा। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचराति विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पाते विकल्पते। तो इसलिए जो लोग वास्तव में शास्त्र पढ़कर नहीं ये व्याख्या कर रहे हैं, वो वास्तव में क्या कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं सोसाइटी में। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि हम लोग गलत ना समझ जाएं, इसलिए चैतन्य भागवत को पढ़ें, ताकि चैतन्य भागवत को पढ़ने के बाद विज्ञान समझ में आ जाए। तब अगर भागवतम को पढ़ेंगे तो बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे। भागवते जत भक्ति सिद्धांते रसार, लिखिया चिन्हिया जानी करिया उद्धार। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल, जो कि चैतन्य भागवत बाद में कहलाया, श्रीमद् भागवतम से प्रमाणिक उदाहरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष और सार प्रस्तुत किए हैं। यानी उसमें भागवतम भी मेंशन किया है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे कई आचार्य श्री जीव गोस्वामी भी, श्री रूप गोस्वामी भी मेंशन करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में या कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो भगवद गीता, पुराण, वेद, उपनिषद, भागवतम, इनसे क्या करते हैं, श्लोकों को मेंशन करते हैं। क्यों मेंशन करते हैं, कल को आकर कोई ना बोले ये तो अभी लिखा गया 500 साल पहले, हम नहीं मानते। और वो प्यार को प्रमाणित करने के लिए भागवतम, चैतन्य चरित भागवतम, भगवद गीता का श्लोक को मेंशन कर कर उसकी प्रमाणिकता को बढ़ाते। पर ये क्या शिक्षा है, ये शिक्षा है कि हमें भी अपनी प्रवचनों में, अपनी कुछ वाणी में हमें क्या करना चाहिए, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, पुराणों से श्लोकों को कोट करना चाहिए। अपनी बात नहीं बोलनी चाहिए, प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। और इससे एक चीज़ और भी अनुभव होता है कि प्रमाणिकता बनने के बाद हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी यही आचरण करना है। नहीं तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद अपना अपना मत देते 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 वास्तविक सार बदल जाएगा और कुछ और बोलने लगे। चाइनीज फिश पर सुना होगा, अपने गेम होता है, उसमें गोल ऐसा बैठ जाते हैं लोग और एक व्यक्ति अपने बगल वाले व्यक्ति को एक शब्द बोलता है कि मैं वहाँ गया था, खाना खाया था, ऐसा बोलता है। फिर उसको दूसरे के कान में बोलना है, ऐसे बोलते बोलते लास्ट में आता है मैं वहाँ गया था, मैं हवा में उड़ रहा था, पूरा बात बदल जाता है। तो एज इट इज नहीं बोलेंगे तो कुछ समय के बाद इसकी शक्ति चली जाएगी।
इसलिए भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव के जितने भी क्लासेस होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा जोर दिया जाता है कि जो श्लोक का तात्पर्य या श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है वही अनुवाद एज इट इज पूरे के शब्दों को बोलिए, क्योंकि अभी तो कुछ ही वर्ष हुए हैं, 50-60 साल हुए हैं, 10,000 साल या 1,000 साल बाद क्या होगा। बिल्कुल प्रभुपाद जी के एज इट इज वाणी को हमें ट्रांसफ़र करना है। उस दिन जब गुरु महाराज का हम लोग तिरोभाव के बाद स्मृति दिवस बना रहे थे तो वहाँ पर एक प्रभुपाद के शिष्य ने कहा कि ये धीरे धीरे कर प्रतिदिन हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी के शिष्य धीरे धीरे इस संसार से अपनी लीला पूर्ण करके जा रहे हैं, और आप सब लोग जो हैं इस इस्कॉन की जिम्मेदारी ले रहे हो। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने पूरा ज्ञान एज इट इज ट्रांसफर किया है आप लोगों को, इसलिए आप लोगों के कंधे पर ये जिम्मेदारी इस्कॉन की, उसको बहुत गंभीरता से लो, लाइटली मत लो। ChatGPT और ये उसके चक्कर में, जेमिनी के चक्कर में मत रहिए। शास्त्र को प्रमाण दीजिए, शास्त्र से बोलिए, शास्त्र को पढ़िए। YouTube चैनल में मत जाइए, ज़्यादा स्क्रॉल मत कीजिए, वहाँ से एविडेंस मत लाइए, शास्त्रों से एविडेंस दीजिए। जैसे मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। एक बार पालकी लेके जा रहे थे वेद व्यास प्रभु, और वो थोड़ी देर तक पालकी चल, उनको थकान होने लगी, तो उन्होंने बोला जल्दी आओ पकड़ो, मुझे दिक्कत हो रही है। तो मैं बगल में खड़ा, मैं दौड़ के मैं कंधा लगाया। तो उन्होंने कहा ऐसे ही आपको आगे जाके इस्कॉन की जिम्मेदारी लेनी है। जैसे कंधे पे अगर आप खड़े हो, पकड़े हो, कुछ बजा लीजिए। अगर आप कोई व्यक्ति कंधे पर पालकी को लिया है वो छोड़ दे सिर्फ, और कोई लेने वाला नहीं होगा तो पालकी गिर जाएगा, भगवान जी गिर जाएंगे। ऐसे ही पूरी जिम्मेदारी वो छोड़ते जा रहे हैं, और जिम्मेदारी लेने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, और लेने के लिए हमें थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये शास्त्रों को ध्यान से पढ़ेंगे और एज इट इज़ लोगों को बताएंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। बहुत पहले श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर हुआ था थर्सडे को, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे जैसे ही आप शास्त्रों को चेंज करते हैं वही अज्ञानता है। शास्त्र का एज इट इज प्रस्तुत करना ही ज्ञान है। थोड़ा भी बदलाव किया, थोड़ा भी इधर उधर बोलना प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, अपने अपने मसाला देना शुरू कर दिया, तो गया वो अज्ञानता में प्रकट हो जाएगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए, जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने प्यारों में वृंदावन दास ठाकुर का मेंशन कर रहे हैं, वैसे ही हमें आगे भी मेंशन करना चाहिए। चैतन्य मंगल शून्य यदि पाषंडी जवन से ही महावैष्णव है तक्षण। यदि बड़ा से बड़ा नास्तिक भी चैतन्य मंगल को सुने तो तुरंत महान भक्त बन जाता है, तुरंत ही। मनुष्य रचित नारे जैसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। इस पुस्तक का विषय इतना भव्य है कि लगता मानो श्री वृंदावन दास ठाकुर की रचना के माध्यम से साक्षात चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो इसके विषय में प्यार में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसके प्यार में बोल रहे हैं कि सनातन गोस्वामी के द्वारा हरिभक्ति विलास में मेंशन किया गया है, वैष्णव मुखादिग्रम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्व उचिष्ट यथापय। तो गैर वैष्णव के द्वारा, जो अवैष्णव के द्वारा जब कोई बात सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, वो कैसा विषैला होता है, जैसे कि सर्प ने दूध अभी टेस्ट करके गया हो। दिखने में तो वैसी दिखता है, कथा भी वैसी दिखती है ना। बहुत सारे कथाकार, बहुत सारे लोग सीडी बेच रहे हैं आजकल, इंटरनेट पर कथा चल रही है। हम लोग सोचते हैं थोड़ा सुनने से क्या होगा, 5 मिनट सुन लेंगे, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा बोलते हैं। 5 मिनट या 1 बूंद जहर लेने से क्या होगा, बस यही होगा प्रभु जी मर जाएंगे बस, और क्या होगा। नहीं, थोड़ा भी नहीं लेना है। इसलिए प्रमाणिक स्रोत से, वैष्णव से, मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिरों में जो कथा होती है उसको सुनने का प्रयास कीजिए। और अपना समय हम लोग ज़्यादा श्रवण, हम लोग को प्रभुपाद जी के लेक्चरों को सुनना चाहिए। धीरे धीरे एक परंपरा सी आ रही है कि हम इधर उधर यूट्यूब में सुन ले रहे हैं, पर प्रभुपाद जी को सुनने में हिचकिचाते हैं। देखिए, मैं कई बार भी मेंशन भी किया पहले भी कि प्रभुपाद जी के प्रवचन, प्रभुपाद जी के ग्रंथ, प्रभुपाद जी के पत्र एक खजाना है। और जितने भी उसके बाद प्रभुपाद जी के बाद जितने भी लोग प्रवचन दे रहे हैं वो खजाने से बाल्टी भर कर निकाल कर प्रवचन दे रहे हैं। और सिर्फ बाल्टी के पीछे भागने वाला उतने बुद्धिमान नहीं है जो खजाना पड़ा है, खजाने के पास नहीं जाना चाहते। तो हमें खजाने के पास जाना है।
कुछ भी हो जाए, प्रलय आए, कुछ भी हो जाए, दिन में एक बार जरूर प्रभुपाद जी के प्रवचन को सुनना चाहिए। उसके बाद अपने गुरु का सुने या और कोई सुने। ये तो प्रवचन सुनना ही है, जो भागवत कक्षा होती है, श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा होती है, तो सुनना ही है, पर प्रभुपाद जी को रोज सुनना चाहिए। तभी समझ में आएगा कि हम लोग कौन हैं, हम क्या करने आए हैं, क्या पर्पस है। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा भी कुछ घटना होगी, दिमाग फिसल जाएगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य ये बता रहे हैं कि वैदिक सिद्धांतों पुराणों को, पंचरात्रिक आदि पुराणों से सुनकर ही या पढ़कर ही कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त ये ग्रंथों को लिख सकता है। सामान्य व्यक्ति के लिए भक्ति पुस्तकें लिखना संभव नहीं है, और लिख भी देंगे तो उनकी रचनाएं प्रभावी नहीं होंगी। कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, बहुत संस्कृत का ज्ञाता हो, अलंकारी भाषा साहित्य प्रस्तुत करता हो, निपुण भी कितना हो, लेकिन उस साहित्य को पढ़ने से भक्ति जननी नहीं होगी। लेकिन आध्यात्मिक साहित्य को त्रुटिपूर्ण लिखा हो, कुछ ऊपर नीचे संस्कृत हो जाए, लेकिन भक्तों के द्वारा लिखा गया हो तो सभी के लिए स्वीकार है। उसको पढ़ने के बाद भक्ति करना अपने आप संभव हो जाएगा। और भक्त की रचना का यह रहस्य है कि भगवान के बारे में जैसे ही लिखना शुरू करता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तुरंत भगवान उसके बगल में बैठकर उसको लिखवाना शुरू कर देते हैं। प्रभुपाद जी बोल भी रहे हैं, प्रभुपाद जी बोले ददामी बुद्धि युगम तम ये न मानो पियांते। भगवान उसको बुद्धि देते हैं कैसे लिखना है और सहायता करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इतनी बुद्धि प्रदान करते हैं कि भगवान बगल में बैठकर उसको पुस्तकें लिखा के शब्द को डिक्टेट करके लिखाते है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर ने जो लिखा है वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, उन्होंने बस दोहराया उसको, राइट। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ऐसे चैतन्य चरितामृत भी है, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी वृद्धावस्था में 88 साल की उम्र में उन्हें चैतन्य चरितामृत को लिखा। सभी वैष्णव ने कहा, जोर मारा कि लिखो। श्री मदन मोहन के पास गए, उनको विशेष कृपा प्राप्त हुई, जो उनको रचना को लिखा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन टिक्का में लिखते हैं कि ऐसा समय आएगा कि चैतन्य महाप्रभु की इस लीला को, चैतन्य चरितामृत को पढ़ने के लिए लोग बंगाली भाषा के सीखना आरंभ कर देंगे। इतना मधुर है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं इसको अंग्रेजी भाषा में लिख रहा हूँ, पता नहीं कितना सफल होगा, मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन कोई भी मूल चैतन्य चरितामृत बंगाली में पढ़ेगा तो उसको भक्ति का आनंद प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, जय च ग्रंथ करिते हूँ तरिला संसार। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतितात्माओं को उद्धार के लिए अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता। थोड़ा फास्ट चलते हैं। तारकी अद्भुत चैतन्य चरिता वर्णन, जहाँ श्रवण शुद्ध कहला त्रिभुवन। उन्हें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का ऐसा वर्णन किया है कि तीनों लोकों में स्वर्ग के लोग भी इसको सुनना चाहते हैं, और सुनेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। सूत्र कली सब लीला करीला ग्रंथन, पाछे विस्तारी यथाहर कैला विवरण। तो उन्होंने सर्वप्रथम संक्षेप में महाप्रभु की लीलाएं, बाल लीलाओं का वर्णन किया, बाद में उन्होंने विस्तार पूर्वक किया है। विस्तार देखिया किच्छो संकोच खैला मन, सूत्र धृत कौन लीला न कैला वर्णन। तो उन्होंने विस्तार करके देखा, इतना बड़ा हो गया, फिर बोलते हैं बड़ा भी हो गया, लेकिन मैं कुछ चीज छूट गया मुझसे, मुझे लिखना है। फिर उन्होंने क्या लिखा, नित्यानंद की बातें लिखी। नित्यानंद लीला वर्णने हईला आवेश, चैतन्य शेष लीला रहीला अवशेष। और नित्यानंद प्रभु के आवेश में आ गए, उनकी बातों को लिखते रहे। तो बाद में बोले तो पूरा छूट गया चैतन्य महाप्रभु की अंतलीला हो। तो तब ये बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तब मैंने श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों को प्रार्थना कर उनसे अनुमति मांगी, और क्या लिखा, उन मंगलमय ग्रंथ को लिखने का प्रयास किया जो उन्होंने छोड़ दिया, तो उच्चिष्ट को छोड़ दिया, है ना। भागवत कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास, चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास। चैतन्य लीला व्यास दास वृंदावन, मधुर करिया लीला करीला रचन। तो बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति उनके सूत्रों को यानी उनके लिखा प्यारों को पढ़ता है और अपने जीवन में उसको अपनाने का प्रयास ही करता है, खासकर जो उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, तो उनका उद्धार इसी जीवन में हो जाएगा।
कि सब लीला प्रभु दास वृंदावन, विस्तारी करी अच्छे उत्तम वर्णन। तो मैं, ये समय कम है तो मैं पूरा विस्तार नहीं कर रहा हूँ, मैं भी समय कम है तो छोड़ रहा हूँ, और आगे बाकी भक्त लोग भी कुछ बताएंगे। तो एक बात बताता हूँ कि एक प्यार है चैतन्य चरितामृत अंत लीला में 20वें अध्याय के 22वें, नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास, चैतन्य लीला तहु है न आदि व्यास। तो वृंदावन दास ठाकुर के बाद के सभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करे अपने अनुभाष्य में कि वृंदावन दास ठाकुर के बाद जितने भी लेखक, ध्यान से सुनिएगा, श्रील वृंदावन दास ठाकुर के बाद जितने भी लेखकों ने चैतन्य महाप्रभु के जो शुद्ध भक्त हैं उनका और चैतन्य महाप्रभु का कुछ भी गतिविधियों का वर्णन करने का प्रयास किया है, उनको भी व्यासदेव मानना चाहिए। कह रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वेद व्यास जी के समान है, और अन्य सभी जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करके उनके नक्शे कदम पर उनके द्वारा लिखते हैं, उनको वेद व्यास कहा जाना चाहिए, और उनका पूजा भी करना चाहिए। जैसे कि वेद व्यास जी के जन्म दिवस को व्यास पूजा के मान से माना जाता है, तो गुरु के भी व्यास पूजा मनाया जाता है, तो ऐसे आचार्यों को भी वेद व्यास की पूजा जैसी उनकी पूजा होना चाहिए। और वृंदावन दास ठाकुर का तिरोभाव दिवस वैशाख के कृष्ण दशमी के दिन हुआ। उनकी तिरोभाव के सटीक वर्ष के बारे में तो कुछ विवाद है, लेकिन लगभग 1579 ईस्वी में उनका तिरोभाव हुआ। तो कुछ शिक्षाएं हैं 5 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा, जो कि उनके जीवन से मिलता है। एक शिक्षा जो है, उनका नित्यानंद प्रभु अपने गुरु के प्रति अत्यंत निष्ठा है, गहन निष्ठा है। तो उस निष्ठा के कारण उन्होंने इतना बोल्डली लिखा। तो गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा होगी, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद आई थिंक 4th कैंटो में ही है, उसमें लिख रहे हैं जिस व्यक्ति का अपने गुरु पे अटूट श्रद्धा होगी, वो व्यक्ति उनके अपने गुरु की वाणी को जब बोलने जाएगा, उसका इतना प्रभाव पड़ेगा कि सामने वाला हृदय तुरंत द्रवित हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो भी आप ग्रंथ लिखते हो, जो भी बात बोलते हो, अगर अपने हृदय में गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता फिर। इसलिए गुरु के प्रति अत्यंत निष्ठा वृंदावन दास ठाकुर के विशेष जीवन की शिक्षा है हमारे लिए। फिर सत्य को करने के लिए निडरता से कहा, कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने जो भी चीज लिखा पूरा डिटेल में जाकर लिखा, बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए भक्ति के पथ पर चलते हुए सत्य बोलते समय हमें घबराना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने जितनी बातें बोली है उस सबको बिल्कुल बोल्डली बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हाँ, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो सकता है ना। जैसे कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्तों के समाज में मेमने के समान रहना चाहिए और भौतिक समाज में शेर के समान रहना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग दौड़ दौड़ कर काटने लगे लोगों को। इसका मतलब ये है कि अपने आप ने उनके सामने ऐसे प्रस्तुत रहना चाहिए कि मूर्ख नहीं बना सकते हमें। शेर को जैसे शेर के सामने जाएंगे और शेर के सामने बैठ कर बोलेंगे वो देखो चिड़िया, तो वो शेर ऊपर नहीं देखता है, वो आप ही को देखते रहता है। तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, जंगल का राजा हूँ। तो भक्तों को ऐसे ही रहना चाहिए कि मेरा सिद्धांत क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, मुझे इधर उधर घुमा नहीं सकते। वो शेर बनने की बात कही जा रही है। तीसरा, वंश के बजाय भक्ति को महत्व दिया उन्होंने। तो उन्होंने देखा, हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी माता का ज़्यादा उच्चारण किया, माता के विषय में ज़्यादा वर्णन किया है, बोला है। अपने पिता को नहीं बोला क्योंकि पिता भगवान की तरफ उन्मुख नहीं थे, इसलिए उनका ज़्यादा उनके वर्णन नहीं मिलता है। शास्त्र और सिद्धांत की गहराई उन्होंने समझाया कि शास्त्रों को के गहराई को कैसे समझे, और चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के साथ साथ उन्हें भागवतम की चीज़ों को भी वर्णन किया। फिर करुणा कैसे दिखाई, छठवां जो शिक्षा है वो करुणा कैसे दिखाई कि सिर्फ मीठा नहीं बोलना है, जहां जरूरत बने तो पाखंड को उजागर करने के लिए स्ट्रांग वर्ड्स भी बोला जा सकता है, क्योंकि मीठा मीठा बोलने पर लोग नहीं मानेंगे। कभी कभी डांटना, जैसे माँ कभी कभी बच्चों को डांटती है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम्हें, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा, चुपचाप पढ़ाई करो, तो उसको लगता है भाई दिया मम्मी फॉर्म में आ गई, भैया शांत रहना। इसी प्रकार से वैष्णव कभी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं बाहर से, क्या दिखाने के लिए, कृपा दिखाने के लिए कि हमें कैसे भगवान के लिए समर्पण होना है। तो प्रचारक कभी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग करता है समय परिस्थिति को देखकर।
सातवां है विनम्रता और सहिष्णुता का सही संतुलन। उन्होंने कहा कि तृणादपि शूनि चेना तो होना है, लेकिन विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि हरि गुरु वैष्णव की निंदा होने तो हो तुम सुन लें। उस समय निंदा सहन नहीं करना है। उस समय सिद्धांतों की बात, सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए, वैष्णव का, भगवान का मान सम्मान के लिए बोलना चाहिए, सिर्फ चुप नहीं रहना चाहिए। तो विनम्रता और सहिष्णुता का उन्होंने बैलेंस बनाया। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर के विषय में हम देखते हैं कि हमारे लिए विशेष कृपा, हमें प्रार्थना करना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने अपने गुरु के प्रति निष्ठा प्रकट की, चैतन्य भागवत जैसे ग्रंथ लिखा और हम सबको एक शिक्षाएं दी ताकि हम लोग अच्छा एक प्रचारक बन सकें, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनके माध्यम से हो, नित्यानंद प्रभु की कृपा उनके माध्यम से हो और हम कुछ इस संस्था में प्रचार का प्रयास कर सकें। हरे कृष्ण।